हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के मॉडल पेपर 4 2025 पर चर्चा करने वाले होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपने इसके पिछले वाले वीडियो में चौथे मॉडल पेपर के खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करा था और आई होप वो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज हम सब इस वीडियो में खंड बा प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जो क्या है कि सभी खंड हल कीजिए और ये कितने कितने नंबर के होंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं वो 2-2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? वो 2-2 मार्क्स के होंगे और आपको ये क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं। जो पहला इसका प्रश्न है, कहता है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जान लीजिए, ये प्रश्न जो है इस टाइप का प्रश्न एक तो 100% कंफर्म है। ठीक है, आपको एक प्रूव करना ही होगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। हो सकता है करड़ी में 2 हो सकता है करड़ी में 3 भी हो सकता है करड़ी में 5 भी हो, और हो सकता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं का योग या अंतर गुणनफल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक प्रश्न ये कंफर्म है 2 नंबर का। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ आपको हल करना है कि आपको यह शो करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना माना करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय मुझे प्रूव करना है तो परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना करड़ी में दो एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक ना फ्रेंड्स, इसको मुझे अपरिमेय प्रूव करना, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि माना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब हो जाएगा करड़ी में a बाई बी के रूप का हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी परिमेय संख्याओं को हम a बाई बी के रूप में या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या करड़ी में 2 है तो इसका मतलब इसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां आप यहां थोड़ा सा लिख लेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे, जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या आप लिख सकते हो सहअभाज्य संख्या है। जहां a और b दो क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब अगर हमने इसको a बाई बी बराबर रूट में 2 लिख दिया तो इसको अपान में 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी a बराबर आएगा रूट में b रूट 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आ गया। अब इसके बाद देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा a स्क्वायर और यहां मिलेगा b करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहां देखना फ्रेंड्स कि ये 2 ये इधर इंटू है तो जाके डिवाइड होगा, यानी 2 जो है a स्क्वायर को डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, अतः
यही 2 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे, ठीक है। एक रूल होता है, एक नियम होता है कि अगर ए जो है, कोई भी संख्या जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। तो हमने वही लिखा है कि ए 2 ए स्क्वायर को विभाजित करेगी, और इसलिए ए को भी 2 ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अब पुनः लिखेंगे, यहां मान लेंगे, माना ए बराबर 2c मान लेंगे, ठीक है, 2c मान लेंगे। अब यही मान ए बराबर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था कि ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2b स्क्वायर क्या था, 2b स्क्वायर था। अब इसके प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। यानी अगले स्टेप में क्या मिलेगा, अगले स्टेप मिलेगा डियर 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। यानी यहां से हम करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो a2 जो है वो किसको विभाजित करेगा, b स्क्वायर को। तो यहां आप लिखेंगे 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, और इसलिए 2b को भी क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहां इसको हम क्या बना रहे हैं, समीकरण 3। अब आप ये देखिए, समीकरण 2 क्या कहता है कि 2 जो है वो a को विभाजित करेगा, ठीक है, a को विभाजित करेगा, और समीकरण 3 क्या कहता है, यही 2b को भी विभाजित करेगा। यानी आप लिखोगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि a और b में कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, जो कि क्या है, जो कि असत्य है, अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि यहां देखिए समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि a और b में कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो a को भी विभाजित करता है और यही 2 b को भी विभाजित करता है। तो इसका मतलब है कि a और b में कम से कम 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने ऊपर मान रखा है कि a और b 2 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। लेकिन यहाँ ये मिल रहा है कि 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए जो कि असत्य है, और इसलिए करड़ी में 2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप जरूर अच्छे से लगाइए।
और उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ होगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर ख है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए का होल अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इसको मुझे प्रूव करना है। और ये कौन से चैप्टर से फ्रेंड्स? ये ट्रिगोनोमेट्री से है और ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, कोई एक साइड ले लें। तो किसको ले लें? चलिए लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लें तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड? साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ओके, राइट हैंड साइड में क्या है? साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए है। अब इसको कैसे क्या करना है? आप जानते होंगे एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपने एक सम का पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इसी प्लेस पे हम क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में क्या था? 1 माइनस कॉस ए था, ठीक है। अब यहां हम 1 को तो 1 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और अगर 1 स्क्वायर लिख देंगे तो एक फार्मूला किसका बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, यानी 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ नीचे जो था वही रहेगा, यानी 1 माइनस कॉस ए ही रहेगा। और ये कैंसिल आउट होगा तो बचा क्या? बचा ये कि 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और जब 1 प्लस कॉस आएगा तो आप जानते हैं कॉस को हम सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान सेक ए, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा सेक ए प्लस 1 का होल अपान सेक ए। और यही आपको लाना था, ठीक है। देखिए यही आपको लाना था, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझना होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तीसरे प्रश्न ग पर, जो क्या है? कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या करती है? समकोण अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम फिगर की बात करें तो पहले आप क्या बनाओगे? एक सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे? एक सर्कल बनाओगे, और इस सर्कल में एक कोई जीवा ड्रॉ करिए। क्या है? एक जीवा, यहाँ इसका सेंटर है, और एक जीवा हम इसका नाम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। इस जीवा का नाम क्या कर ले? ए बी कर ले। और ये जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र पर क्या करती है? वो समकोण अंतरित करती है, यानी 90 अंश का कोण यहाँ बनाती है, ऐसे कुछ, ठीक ना फ्रेंड्स। फिर से चलते हैं। तो एक कोई वृत्त है जिसमें एक कोई जीवा ए बी, जिसका नाम क्या है? ए बी है, वो वृत्त के केंद्र पर क्या करती है? समकोण अंतरित करती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। तो पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये आप जानते हो कि जीवा और उसके संगत जो चाप के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं उसको वृत्तखंड, यानी यही पार्ट है आपका क्या है? ये वृत्तखंड है, और वो भी कैसा? लघु वृत्तखंड है। तो यही आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये वृत्तखंड बोलते हैं, और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसकी रेडियस कितनी है? वो 21 सेंटीमीटर है। ओके, बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा जाता है जरूर, ये चैप्टर नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से है। तो क्या है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की कोई जीवा, एक जीवा जो है वो केंद्र पर कितने अंश कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको यहाँ से 2 चीजें चाहिए अगर इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो एक आपको यहाँ थीटा चाहिए, जो कि कितना है? थीटा बराबर कितना है? वो 90 डिग्री है। और एक चाहिए रेडियस, यानी आर बराबर ये 21 सेंटीमीटर है। अगर आपको ये रेडियस और थीटा दोनों पता है तो आप इसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखोगे कि संगत
कैसे? संगत लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो होता है r² / 2 इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये होता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। तो r की वैल्यू कितना है? 21 है, तो आप 21 का स्क्वायर करें अपॉन में 2, और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। थीटा की वैल्यू 90 दिया हुआ है, और ये 7 × 180 डिग्री माइनस ये साइन थीटा के प्लेस पे आपको रखना है 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से क्या करना है आपको? ये आप 21 का स्क्वायर ही रहने दीजिए इंटू 2, और यहाँ से आप काटेंगे तो ये 91 जा 90, 92 जा 180, यानी मिलेगा 22/14, या इसको आपका कैंसिल भी कर सकते हैं 2 से, ये 2 से इसको कैंसिल करेगा तो 11/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/7 हो जाएगा। और यहाँ से 90 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ से आप कर लोगे कि इसको हम कर सकते हैं 21 × 21 ट्वाइस, 2 बार ना, और यहाँ से कितना होगा? ये 7 के 7, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, 4/7, और ये 7 × 21, यानी ये 2 से कटेगा तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा 21 × 6, 3 दूनी 6, और ये 6 से करेंगे तो 6 × 1 6, 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो कितना आएगा? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझना होगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है आप एग्जाम में, जान लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह के प्रश्न जो है आप 2-4 लगा लीजिए, और अगर आपने इसको अच्छे से देखा होगा तो ये मेरा दावा है कि आपको ये जरूर अच्छे से समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, यदि अभी आप वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न घ है, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए, जो क्या है? वर्ग अंतराल आपको दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 दिया है, जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितना है? इसके 3 है, इसका 8 है, इसका 9 है, और इसका 10 है, और इसका 3 है, इसका 2 है, और इस आंकड़े का आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, तो इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ये आपको डेटा जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में करना, वर्टिकल के फॉर्म में कर लेना है। जो क्या है? वर्ग अंतराल जो है वो कितना है? वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता। ठीक है, ये बारंबारता है, और इसको हम वर्टिकल के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक, कितना है? 15 से 20 है, 20 से कितना है? 25 है, 25 से कितना है? 30 है, 30 से कितना है? 35 है, 35 से कितना है? 40 है, और ये 40 से है 45। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इस डेटा को वर्टिकल के फॉर्म में कर लिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी? 3, 8, 9, ये 10, और ये 3, और ये 2। तो इसका मुझे मॉड ज्ञात करना है, यानी बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है फ्रेंड्स? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा। तो आप बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो इसके ये 3 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 3, ये 2, यानी फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका 30 से 35 जो बारंबारता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग जो है वो आपका हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो यहाँ ये बहुलक वर्ग है।
तो आपका ये क्या होगा, ये L1 होगा, ये L2 होगा, और ये क्या होगा, ये फ्रेंड्स F0 होगा। ये क्या होगा, F0 होगा, ये F1 होगा, और ये F2 होगा। ठीक है ना, ये F0 होगा, ये F1 होगा, और ये क्या होगा, ये F2 होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि L1 बराबर कितना हो गया, L1 बराबर हो गया 30, ठीक है, और L2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये हो गया। और F0 बराबर कितना है, F0 का मतलब है कि उसके बारंबारता की ठीक पहले वाली बारंबारता जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे, और F1 क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा 10, और F2 की बात करें तो F2 की कितना है, 3 है। ये हो गया। और अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला कि बहुलक बराबर क्या होता है, L1 प्लस F0 माइनस F1 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, H होता है। हो जाएगा कि L1 प्लस F1 माइनस F0 का होल अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब H क्या होता है, H का मतलब होता है ये जितने का डिस्टेंस, ये देखिए बार बार कितने गैप है, 5, ये 20 में 5 जोड़े 25, 25 में 5 जोड़े 30, 30 5 जोड़े 35, यानी हर बार 5 5 का गैप हो रहा है। तो H बराबर यहाँ कितना आएगा, 5। ठीक है, तो L1 की वैल्यू मिल गई, F0 की वैल्यू मिल गई, F1 की वैल्यू मिल गई, F2 की वैल्यू मिल गई, और H की वैल्यू। फिर से समझ लें, ये बहुलक वर्ग होगा, ये क्या होगा, ये बहुलक वर्ग है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो बहुलक वर्ग होगा। ये L1 हो जाएगा, ये इसके पहले वाला F0 जाएगा, ये F1 हो गया, F2 हो गया। हमने नोट डाउन कर लिया, और यहाँ बहुलक का फार्मूला रख लिया कि L1 प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0 का होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो प्लेस अब रख दीजिए फार्मूला कि L1 क्या है, 30 है, तो 30 प्लस, अब F1 क्या है, F1 है 10 माइनस F0 मतलब 9, और यहां से 2F1, 2 इंटू F1 इंटू 10, और F0 का मतलब 9, और ये F2 का मतलब 3, और इंटू H कितने का गैप है, बार बार 5 करते हैं, 5 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से 30 प्लस ये हो जाएगा 1, कितना जाएगा, ये 9 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 20 माइनस ये 12 हो जाएगा, इंटू कितना, ये 5, और यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस ये 5 अपान 8 आएगा ना भाई, 12 में से 20 में से 12 जाएगा तो 8 आएगा। और इसको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 8 का टेबल तो उसमें जाएगा नहीं 5 में, तो डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहाँ 50 जाएगा, तो 8 4 जा 8 6 जा 48, और 8 2 जा 16, 8 5 जा, यानी इसको ऐड कर देंगे तो 30.625 ये होगा इसका बहुलक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका बहुलक कितना आएगा, 30.625। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से जरूर समझना होगा। चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 का अगला प्रश्न है अंगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका अगर हम फिगर की बात करें, यानी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, एक बिंदु कौन है, एक बिंदु है 4, -3, ठीक है, जिसका हम नेमिंग कर ले ए, और एक दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है 8, 5। इसको मिलाने वाली रेखाखंड को एक कोई रेखाखंड एक और बिंदु कोई है जिसको हम पी नाम दे देते हैं। ये कौन से अनुपात में विभाजित करती है, 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो इसी पी का हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ सेक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये M1 है, ये M2 है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। ठीक है ना, तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर, बिंदु P का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, कि ये फॉर्मूला होता है कि M1 X2 प्लस M2 X1
बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 ये है। और यहां लगा दीजिए m1 का मान कितना होगा, m1 का मान 3 होगा, तो 3 गुणे x2 का मान ये कितना होगा 8, तो यानी 8 प्लस लगाइए m2 का मान कितना हो गया 1 हो गया, और x1 का मान कितना है 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 धन 1 कॉमा m1 कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -3 का होल अपान 3 धन 1। ठीक है, ये हो गया। यहां से ये 8 त्रिक 24 धन 4 1 के 4 होगा, और ये बटे में 4, और यहां से 5 तिहाई 15 -3 1 के -3 बटे 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 28 हो जाएगा बटे 4, और ये हो जाएगा 12 बटे में कितना 4, इसको कैंसिल आउट करिए फ्रेंड्स तो कितना मिलेगा 7, 4 सते 28, यहाँ 7 मिलेगा, और यहाँ 4 तिहाई 12, तो यानी इस बिंदु P का जो निर्देशांक है वो कितना आएगा, वो आएगा 7,3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये सेक्शन का फॉर्मूला है। अंतः विभाजित में क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझ होगा। चलते हैं इसके लास्ट ऑप्शन पर। प्रश्न नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है कि y के मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ क्या बनाते हैं, y का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। यानी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, या 5 कामा -3 एक बिंदु है, और दूसरा जो बिंदु है वो 13 कामा y है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10 मात्रक है। तो आपको क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला कर देंगे। अगर इसकी बात करें a और b की भी बात करें तो यहाँ लिखेंगे ab के बीच की दूरी बराबर, ab के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इनके बीच की दूरी कितनी है 10 है, और यहां से x1 की बात करें तो x1 का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस x2 का मतलब हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा -3 और माइनस y2 का मतलब हो जाएगा -y। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक स्टेप और सॉल्व करें तो हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, और ये -3 और सॉरी यहाँ -3 और -y का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा करड़ी में -8 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर भी क्या हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, और करड़ी खत्म हो जाएगा उधर, यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 और ये -y का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो 800 हो जाएगा, और ये 8 64 हो जाएगा, और प्लस 3 त्रिका 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस दोनों है तो ये 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, -y का स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 6y। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हो जाएगा 100 बराबर ये 64, और में 64 में ये 9 और ऐड कर देंगे 73 हो जाएगा, 73 और प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, इसको सबको एक तरफ करें तो कुछ इस तरह से होगा y स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये घटेगा तो माइनस आएगा 27। कितना आएगा? ये आएगा 27 बराबर 0। अब इसी का आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन अगर यहाँ करें वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा जोड़ा? 9 त्रिक 27, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y और यहाँ माइनस 3y और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ जोड़ा बना ले y प्लस 9 और यहाँ माइनस 3 जो काम ले लेंगे तो y प्लस 9 आएगा, ये भी तो बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, बारी बारी से 0 करिए, y प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? माइनस 9 आएगा। और y बराबर माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 3। ठीक है, तो यह आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहां से क्या करना है, आपने y के क्या मान हो जाएंगे? तो y के दो मान हो सकते हैं। एक y का मान क्या हो जाएगा? एक माइनस 9 भी हो सकता है और एक 3 भी हो सकता है। ठीक है, यही इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा। तो ये खंड बा का जो दूसरा प्रश्न था, इसके 5 ऑप्शन थे, 5 नहीं 6 ऑप्शन थे और 6 के 6 आपको सॉल्व करना था और ये 2-2 मार्क था। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ में यदि आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक्स।